अगर इस बयान को किसी भी पैराए में अगर हम देखें जी। मुझे उसकी रीजंस नहीं पता कि ये किस वजह से जब वो कसूर रैली में थे और वहाँ पे जो उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा और रशीद साहब ने शायद फरते जज्बात में ऐसी कोई बात होगी हो। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन ये अभी जो जिस तरह शनीला कह रही थी, ये वक्त नहीं था, ये मौका नहीं था। हम इस वक्त नेशनल यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस वक्त हम कोई 4-5 सिमतों से जो है ना उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दुश्मन हमें हर जगह से जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान वाली साइड से हो जाए, इंडिया वाली साइड से हो जाए और दुनिया में बहुत सारे इन्फो लैब का जो आपको अगर याद हो वो शुरू हुआ था, उसके अलावा और बड़ी सारी चीज़ें। मेरे ख्याल है उसमें इस वक्त की टाइमिंग जो है लिटिल बिट इन माय ओपिनियन अनफॉर्चुनेट है। वजह क्या है शायद वो खुद भी रियलाइज कर लें। और शनीला ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, यही चीज़ 9 मई को जो है पीटीआई ने की थी, इसी किस्म के बयानात और इररिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगा। और मैं उस वक्त और अभी भी उनके ऊपर भी ये कहूँगा कि उन्होंने भी जो है वो एक इररिस्पॉन्सिबल जो है बिहेवियर दिखाया था। अभी वाली भी जो है देखें, इस वक्त हमें नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। देखें, हम जो शहीद हैं, उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके ख़ानदान, उनके बेटे, हमें उनकी डिग्निटी का एहसास करना चाहिए। हम अच्छा, और बाय द वे ये जो शहीद हैं ये अभी के नहीं है। पाकिस्तान तो जो वॉर ऑन टेरर के अंदर जो है और उसके अलावा भी दुनिया के अंदर बहुत सारी जंगों में पीस कीपिंग में हमारी जो शहादतें हैं वो दुनिया की मिसालें हैं बाय द वे। तो उस सेंस में जो है वो जो एक मॉरल ग्राउंड है ना, जो हमें यूनाइट करता है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए एडवर्सिटी की सिचुएशन के अंदर, इस वक्त थोड़ा सा वो मुझे लैकिंग नजर आया। अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह करे वो इसके ऊपर रिकंसिडर करें और कोई बयान दें और शायद अपनी एक्सप्लेनेशन दे कि उन्होंने किस सेंस में कहा। इस वक्त जो आपने एग्जैक्टली कहा और शनीला ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी और रशीद साहब ने भी, मौका और मुनासबत नहीं थी इस किस्म का बयान देना। और फिर उसको एक्सप्लेन भी सही तरह से नहीं किया गया कि वो जो आपको सैलरी दी जाती है वो शहादत के लिए नहीं दी जाती, वो सर्विस के लिए दी जाती है। उसके बाद जो शहादत का रुतबा है वो एक जज्बा है, वो एक जज्बा ईमानी है जो शायद हमारी पुरानी मिसालों में मिलता था और हमारे जो जवानों ने जो दिया है, वो पुलिस के हों, वो एफसी के हों, वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हों, हर रोज हम जाने कुर्बान कर रहे हैं ताकि हमारी सरहदें और हमारी इंटरनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेग्रिटी बहाल रहे। तो इस सेंस में एक ये है कि मेरा ख्याल है ये जितनी लीडरशिप ने इसको कंडेम किया, ठीक किया, उससे शायद रिट्रीब्यूशन हो और वो इसका कोई जो है वो करें। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तो हमने जो लहू हमने शहादत की अपनी कौम के लिए दिया है वो किसी सियासतदान के लिए नहीं दिया, किसी फौजी के लिए नहीं दिया, किसी पुलिस वाले के नहीं दिया, वो इस कौम के लिए दिया और तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बयान जो है लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमें इससे आगे अब बढ़ जाना चाहिए। ठीक है। हमारी कुर्बानियां इतनी बड़ी हैं अपनी कौम के लिए और अपनी जो रियासत को बचाने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सवरेनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, उसकी कोई मिसाल शायद दुनिया में किसी और मुल्क की मिलती नहीं।